प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत है। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे जब उसकी आराधना आज सुबह करते हैं। सचमुच परमेश्वर बड़ा दयालु और प्रेमी है। पिछले हफ्ते उसने हमें संभाला और हमारी परिस्थितियों को ठीक किया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज हम आराधना करते हैं तो आज हमारे पवित्र आत्मा के अवतरण पर से के पश्चात तीसरा रविवार है और आज का जो प्रस्ताविक विषय है जिस पर हम अपनी आराधना में बने रहेंगे वो ये है, रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ्य तथा पापों की क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। सचमुच ये सच है कि उसने अपनी कलीसिया को अधिकार दिया है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अधिकार के जो कलीसिया को मिला है। जफन्याह की पुस्तक सपन्याह की पुस्तक जो है उसका 3 बाब और उसकी 14 आयत यूँ कहती है, हे सयून ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है कि तू फिर विपत्ति ना भोगेगा। सच परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समस्त संसार में कि उसकी चंगाई जो कलीसिया को मिली है वो निरंतर मिलती रहे और लोग सब चंगाई और ठीक होते रहें। आइए प्रभु की आराधना करें और उसकी स्तुति आनंद में होके करें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सदा सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर, आपने समस्त संसार को मसीह में स्वयं से मिला दिया है। हमारी सहायता कीजिए कि हम सब लोगों को पाप क्षमा तथा न्याय जीवन के मुक्त उपहार के बारे में बता सकें, जिससे वे आपकी संगति में आनंद मनाते हुए अपनी चौकारे से आपको प्रसन्न कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमेन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 6:1 से लेकर 9 आयत। आप कृपया उत्तर करें। मेरी आत्मा आपके उपचार के लिए तरसती है।
हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुंभला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बिचौनी है। मेरा प्राण ही बहुत खेदित है, और तू, हे यहोवा, कब तक? लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराते कराते थक गया हूँ, अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठ जाती हैं, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि में हुई, अब है, अब सदा रहेगी, युग आमीन। आज का पहला पाठ लिया गया है सपनेहा की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत से। आनंद का गीत। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा। हे इज़राइल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाएं। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष दे। आमीन। मैं पढ़ूंगा आज का दूसरा पाठ वचन, याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसके 13वें पद से 20वें पद तक। याकूब 5:13 से 20। यदि तुम्हें कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम्हें कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से लेके 12 आयत तक। कई दिनों के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वो उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुओं से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए परहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवे, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादरी जय कुमार और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग,
और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, आइए एक साथ बोले, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन। पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर।
ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। यीशु के चरणों में
सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से उसने मौका दिया है कि उसके वचन पर मनन कर सकें। आइए इससे पहले वचन में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं इस अच्छे मौके के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में दिया है। मुझे पिता, जब आपके वचन पर मनन करते हैं, आप हम सबके साथ होना, अपना पवित्र आत्मा का दान देना, ताकि हम प्रभु जी आपकी बातों को समझ सकें, अपने जीवनों को आपके वचन के प्रकाश में हम प्रभु जी जांचने वाले हो सकें। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात तीसरा रविवार है और आज का जो हमारी आराधना का प्रस्तावित विषय है वो है रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ्य तथा पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु ने कलीसिया को दिया है। बड़ा ही अच्छा विषय है। कलीसिया की अगर हम बात करें तो कलीसिया कोई बहुत अच्छा और सुंदर चर्च नहीं होता है। कलीसिया जो है वो मैं और आप हैं। अब अगर हम अपने घरों से भी अगर आराधना कर रहे हैं तो हम एक कलीसिया की तरह, कलीसिया के रूप में ही इस आराधना को कर रहे हैं। और तो कलीसिया जो है वो लोगों से बनती है, उन लोगों से बनती है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और हमारा जो आज विषय है वो यही कहता है कि जो कार्य प्रभु यीशु मसीह करते थे वो ये थे, पापों को क्षमा करना, रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने का। उनके लिए हम भी अपने आप को उसमें उस कार्य में शामिल कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो जो हमने मरकुस रचित सुसमाचार में से पढ़ा है उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत से 12वीं आयत, जहाँ पर हमने इस प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म करा था उसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, बचपन से लेकर आज तक कई बार देख चुके हैं। जहाँ पे 4 जो एक व्यक्ति होता है जो लकवे का मारा होता है और उसके 4 मित्र उसको ऊपर का छप्पर खोल करके और उसका रूफ अलग करके घर का और नीचे उसको लटका देते हैं और प्रभु यीशु मसीह से उम्मीद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसे चंगाई दे। और प्रभु यीशु मसीह उम्मीद के अनुसार उसको चंगाई देता है और कहता है तेरे पाप क्षमा हुए। एक रोशनदान बनाते हैं वो 4 लोग, एक रोशनदान बनाते हैं और चाहते हैं कि वो जो रोशनी है वो उस घर में जहाँ प्रभु यीशु मसीह था वो भर जाए। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति था, लेकिन उन व्यक्तियों ने भी ये काम को करा कि उन्होंने वो रोशनदान को बनाया, स्काईलाइट को बनाया, जहाँ से उन्होंने अपने मित्र को नीचे एक खाट पर जो है लटका दिया। मेरे और आपका जो कार्य भी यही है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो जहाँ अंधकार है लोगों के जीवनों में, वहाँ मुझे भी ऐसे ही रोशनदान बनाने हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की रोशनी वहाँ पर चमकने पाए। और बड़ी अच्छी ये कहानी है। और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को अचरज में डालती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने वो छप्पर हटाने की कोशिश करी होगी तो दुनिया ज़माने का जो मिट्टी है और दूसरी चीज़ें हैं, धूल है, वो सब नीचे गिरनी शुरू हो गई होंगी और सबके ऊपर गिर रही होंगी। और जो उस मकान का मालिक होगा, जाहिर सी बात है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तुमने छप्पर तो खोल दिया है मेरे घर का, लेकिन इसका नुकसान कौन भरेगा, उसका नुकसान कौन भरेगा। और प्रभु यीशु मसीह की तरफ हम देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो प्रचार कर रहे होंगे या जो भी शब्द बोल रहे होंगे वो रुक गए होंगे और उनका भी ध्यान जो है वो उधर चला गया होगा, उस लकवे मारे को जो नीचे लटकाया गया था। लेकिन हमारा और वो जो व्यक्ति लकवे का मारा हुआ था, जो वो लटकाया जा रहा था, वो क्या सोच रहा होगा कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जो हम लोग अपने मन में सोचते हैं कि उस वक्त ऐसा कैसा चल रहा होगा। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है, हमारा केंद्र बिंदु है, वो होने चाहिए वो 4 दोस्त जिनके नाम जो है, या 4 मित्र, या वो 4 व्यक्ति जिनके नाम जो है वो इंजील में कहीं पर मेंशन नहीं है, कहीं पर बताए नहीं गए। उसमें जो 5वीं आयत है बड़ी गहरी बात कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा। When Jesus saw their faith, प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा। मेरे और आपके लिए विश्वास जो है वो दिखता नहीं है, विश्वास जो है वो दिखता नहीं है। कि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा। आज मुझे और आपको अपने आप से पूछना है कि मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह को दिखता है कि नहीं, दूसरे लोगों को दिखता है कि नहीं। और ये जो लोग थे ये प्रभु यीशु मसीह के बिल्कुल उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, इसलिए वो अपने मित्र को लेके आए थे। और मेरा और आपका कार्य आज की डेट में यही है कि ऐसे जैसे इन्होंने वो रोशनदान बनाया था कि अपने मित्र को किसी भी तरह यीशु मसीह तक पहुंचा दे। आज का हमारा विषय यही है कि हम लोगों से उनके पापों की क्षमा करने का और उनके रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने का अधिकार मैं और आप रखते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमको वो अधिकार दिया है मसीह रूप में। जो अच्छे बड़ाई होते हैं, जब वो घर बनाते हैं तो वो पूरा इंतजाम करते हैं कि घर में कहीं ना कहीं से रोशनी आनी चाहिए, अच्छे रोशनदान वो बनाते हैं। उसी तरह मुझे जो मैं मसीह हूँ, मुझे भी ऐसे कुछ कार्य को करना चाहिए जिससे कि वो रोशनी जो है वो दूसरों के जीवनों में पहुँचने पाए।
अगर हम इस कहानी पर ध्यान देते हैं तो हम देते हैं कई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे और आपको कलीसिया के रूप में सीखने मिलती है कि मुझे जो लोग इस जीवन में दुखी हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, उनकी मुझे चिंता करनी है। ये कहानी कैसे शुरू होती है? इसमें लिखा है कि कुछ लोग, कुछ व्यक्ति एक लकवे के मारे को लेकर आए। वो कौन था हमें नहीं पता, उसका उनसे क्या रिश्ता था हमें नहीं पता, लेकिन वो उसको लेके आए और उनको ये था कि किसी ना किसी तरह हम यीशु मसीह को देख लें। उन्होंने सुना था कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, वो कफरनहूम में आया है, और उनके दिमागों में ये था, उनका जो विश्वास था वो स्थिर था। उनका विश्वास जो था वो प्रभु यीशु मसीह पे स्थिर था और वो चाहते थे किसी तरह वो यीशु मसीह के पास अपने मित्र को या अपने रिश्तेदार को पहुंचा दे। मेरे भाइयों और बहनों, मैं और आपके पास, हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है, हमारे पास बांटने के लिए बहुत कुछ होता है। जब इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, बाइबल के बारे में हम बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बताते हैं लोगों को, वर्बली हम उनसे वार्तालाप करते हैं, लेकिन लोग जब ध्यान देते हैं, जब उनकी फील्ड पे उतर के, मैदान में उतर के उनकी देखभाल करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनके लिए प्रैक्टिकली हम जब कुछ करना शुरू करते हैं, तब लोगों को मसीह धर्म समझ में आता है। नहीं तो परमेश्वर प्रेम है बोलना बड़ा आसान है। गलील में उस टाइम बहुत से लोग होंगे जो बीमार होंगे, कमजोर होंगे, लेकिन इन चारों को सिर्फ ये था कि एक अपने मित्र को या रिश्तेदार को वहां पे पहुंचा दे। मैं और आप परमेश्वर से इस चीज को मांगे कि हमें इतना संवेदनशील बनाए हृदय से कि अगर हम एक ही व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा दे, वो ही हमारे लिए काफी है। एक व्यक्ति को अगर हमारा मन संवेदनशील होकर पहुंचा दे, वो हमारे लिए काफी है। खैर, हम लोग अपने आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो उस वक्त उस घर में था, कफरनहूम में था, अब तो वो स्वर्ग चला गया है। अब मैं कैसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आऊं, कैसे उसको बताऊं? जब मैं और आप ऐसे लोगों का सामना करते हैं जो दुखी और लाचार होते हैं, तो हमको मुझे और आपको कलीसिया में लेके आना है, मुझे और उनको प्रार्थनाओं में उनको लेकर आना है। कलीसिया क्या है? परमेश्वरी तो है, प्रभु यीशु मसीह की जो है वो शरीर है। वो कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, और वो जगह है जहां लोगों को आशा मिलती है, चंगाई मिलती है, मदद मिलती है और सहायता मिलती है। लेकिन मुझे और आपको उसके लिए अपने खुद का विश्वास मजबूत करना बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रिय मित्रों जो अंधकार में रह रहे हैं, आत्मिक अंधकार में दुनिया में रह रहे हैं, और मुझे और आपको इन लोगों की चिंता करनी है, इनकी देखभाल करनी, सिर्फ इनको बताना नहीं है, उनके लिए मुझे और आपको कार्य को करना है। तो इन चारों मित्रों ने ये निश्चय किया कि हमें अपने मित्र को वहां लेकर जाना है। दूसरी चीज जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि इन्होंने एक सामूहिक कार्य किया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टीम वर्क होकर काम करा। एक अकेला व्यक्ति उस व्यक्ति को लेकर नहीं आ सकता था जो लकवे का मारा था, 2 या 3 लोगों की जरूरत थी, तो ये 4 लोग इकट्ठे हुए। जॉन मैक्सवेल ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो सामूहिक कार्य होता है वो सपनों को सच करता है। इट्स टीम वर्क दैट मेक्स द ड्रीम वर्क। यानी कि जब लोग सामूहिक टीम में होकर के काम करते हैं तो सपने सच हो जाते हैं। और किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, जो टीम होता है उसका मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अकम्प्लिशेस मोर। टी से टुगेदर, ई से एवरीवन, ए से अकम्प्लिशेस मोर। इसका मतलब जब एक साथ कार्य होता है तो जो रिजल्ट आता है वो और अच्छा और अच्छी प्राप्त होती है। टीम वर्क की बड़ी अच्छी परिभाषा एक और चीज बहुत अच्छी है कि हम लोग जब वी मे नॉट हैव इट ऑल टुगेदर, हमारे पास सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन जब हम एक साथ होते हैं तो हमारे पास बहुत कुछ होता है। और यही फायदा होता है जब हम कलीसिया का हिस्सा होते हैं, कलीसिया में हम हिस्सेदारी होती है हमारी, हम उसमें पार्ट लेते हैं, वही हमारी टीम बनती है। मेरे प्रियो, हमेशा ध्यान रखें, जो मसीही जीवन है वो कि अकेले जीने के लिए नहीं है, मुझे और आपको एक दूसरे की जरूरत है। पौलुस ने बड़ा अच्छा बताया है कि शरीर के जो अंग है वो सब जरूरी होते हैं, एक अंग काफी नहीं होता। ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ हूं शरीर का। उसी तरह मेरा और आपका मसीही जीवन भी होता है। मुझे और आपको जब हम लोग एक कलीसिया के रूप में आज की डेट में हम जानते हैं, इस महामारी के समय कोविड के टाइम में कितने लोगों को मदद और सहायता की जरूरत है। हमारी कलीसिया भी इस चीज में लगी हुई है कि लोगों की मदद की जा रही है। मैं और आप ये ना सोचे कि सिर्फ जो पास्टर होता है या पादरी है सिर्फ वही अकेला इस काम को कर सकता है। मुझे और आपको सबको अकेले उसकी पादरी की सपोर्ट, पास्टर की या पूरी कलीसिया की सपोर्ट में आना है। अब वो चाहे मैं अपने धन से सहायता करूं, चाहे मैं किसी सामान से सहायता करूं, चाहे मैं किसी के बच्चों की फीस दे दूं स्कूल की, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे लोगों की जरूरत है पूरी होती है। और इसी को हम लोग टीम वर्क कहते हैं। जब हम कलीसिया के रूप में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, मजबूती से खड़े होते हैं, तो हम पूरे दुनिया में एक से बढ़कर एक लोगों की सहायता करने लग जाते हैं।
जब हमारे, और तीसरी चीज जो हम सीखते हैं, टीम वर्क हो गया और केयर करना हो गया। तीसरी चीज जो हम सीखते हैं वो थी कि जब अड़चने आती हैं, जीवन में रुकावटें आती हैं, तब हमको रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ते जाना है। ये जब चारों दोस्त इस व्यक्ति को लेके आए थे तो सबसे बड़ी जो अड़चन थी वो था इतनी बड़ा सारी भीड़ थी, इतनी सारी भीड़ थी। अगर आप कफरनहूम का इतिहास पढ़ेंगे उठा करके तो वहां पर आप पाएंगे वहां की जो गलियां हैं वो बड़ी तंग है। जैसे हमारी पुरानी दिल्ली गलियां हैं वैसी वहां की गलियां बड़ी तंग है और दो लोग इकट्ठे निकल जाए बड़ा मुश्किल है। और वो जो घर था वो भी पूरा भरा हुआ था, लोग बाहर तक खड़े हुए थे, पूरा खचाखच भरा था। इन लोगों के लिए सबसे बड़ी जो अड़चन थी वो वहां की भीड़ थी, लेकिन ये लोग पलटे नहीं। एक और अड़चन थी वो घर था। वो घर बड़ा मजबूत बना हुआ था, उसमें वहां के जो उस टाइम के घर होते थे बड़े मजबूत बनते थे, एक ही दरवाजा होता था, खिड़कियां भी होती थी वो जो ऊपर होती थी और कोई पीछे का दरवाजा भी नहीं होता था, कोई बैकडोर एंट्री नहीं होती थी। तीसरी अड़चन जो थी वो उसका रूफ था, उसकी छप्पर थी। छप्पर भी बड़ी मजबूती से ये खजूर की डालियों के साथ और मिट्टी और ना जाने क्या क्या मिला के मजबूत वाटर प्रूफ जिसको कहते हैं, पानी ना जाए ऐसी छप्पर बनाई जाती थी, मजबूत छप्पर बनाए थे। बहुत सी रुकावटें थी उन चारों के आगे। हमारी कलीसिया के आगे भी बहुत सी रुकावटें आती हैं जब हम लोगों की सहायता मदद करने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन ये लोग रुके नहीं। कई लोगों को ये रुकावटें दिखती हैं लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ बढ़ते रहे, उन्होंने रुकावटों को नहीं देखा। कई लोगों के लिए रुकावटों का मतलब होता है परमेश्वर कह रहा है रुक जाओ, लेकिन कई लोगों को दूसरी तरीके देखते हैं, वो उनका मौका होता है अपने विश्वास को परखने का, अपने विश्वास पे चलने का। सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है जब मूसा इजरायलियों को लेकर निकला, लाल समुद्र सामने आया तो उनके दिमागों में आया लगता परमेश्वर चाहता है हम वापिस चले जाएं। कई बार में और आप अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत सी बुरी चीजें ऐसी हो जाती है, लेकिन वो जब उसका बहुत सी उस बुरी चीज में से परमेश्वर अच्छाई निकाल के रख देता है। एक जब 19वीं शताब्दी की बात है, अलाबामा जो एक यूएसए में जगह है, वहां पर कपास की बड़ी खेती होती थी। उस वक्त के किसान जो थे बड़ा कमाते थे कपास से, बड़ी उनकी इनकम होती थी। लेकिन 20वीं शताब्दी तक आते आते एक मैक्सिकन बॉल वीविल होता है, कपास का कीड़ा होता है मैक्सिकन बॉल वीविल, जो कपास को खा जाता है। और हवा के रुख से ये कीड़ा जो है, ये कीड़ा कपास का कीड़ा इस तरफ आ गया और इसने 1915 तक आते आते पूरी कपास की खेती को बर्बाद कर दिया। सारे जो किसान थे वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। लेकिन उनमें से एक किसान था, वो उठा और उसने मूंगफली बोना शुरू करा। जब उसने मूंगफली बोना शुरू करा तो एकड़ों में किसानों ने मूंगफलियां बोना शुरू करी और उसके बाद वो लोग जो जितना वो कपास से या कॉटन से कमाते थे उससे ज्यादा वो मूंगफली से कमाने लगे। वो मूंगफली बो के कमाने लगे। कई लोगों ने उस कपास के कीड़ों को एक रुकावट देखा, लेकिन कई लोगों ने उस कपास के कीड़ों को एक मौका देखा, एक अपॉर्चुनिटी देखी, जिसमें उन्होंने पीनट्स या मूंगफली बोना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं यदि आप आज अलाबामा में जाएंगे, वहाँ सिटी स्क्वायर ऑफ एंटरप्राइज है, वहाँ पे एक स्मारक बना हुआ है जहाँ पे ये कीड़े का जिक्र किया हुआ है कि इसकी वजह से ये पूरा जो है बदल गया, पूरा जो माहौल था वो बदल के चला गया। मुझे और आपको जब हम कलीसिया के रूप में रहते हैं, जब जीवन में रुकावटें आती हैं कलीसिया के, मुझे और आपको मौका देखना है कि हम परमेश्वर को ना छोड़ें। और कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जब हम कलीसिया में काम करना शुरू करते हैं, रुकावटें भी आती हैं और लोग बुराइयां करना भी शुरू करते हैं। लोग हमें काम करना नहीं देते हैं, लोग हमें काम करने नहीं देते हैं। जब इन लोगों ने उस छप्पर को खोलना शुरू करा होगा तो सबसे बड़ा रिएक्शन क्या होगा? जो मालिक होगा वो क्या करेगा? वो पुलिस को बुलाएगा, वो सैनिकों को बुलाएगा और वो कहेगा ये देखो किस वजह से ये चिल्लाने लगेगा कि ये मेरा छत खोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस चीज़ों को देखा उसने भी कुछ नहीं बोला, उस मालिक ने भी कुछ नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मनुष्य ज़्यादा ज़रूरी है बिल्डिंग से, इस मकान से प्रभु यीशु मसीह जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जानता था कि यहाँ पे दो मौजज़े होंगे, दो आश्चर्यकर्म होंगे। पहला होगा कि एक व्यक्ति के पापों को क्षमा किया जाएगा और दूसरा होगा उसके रोग से उसको चंगाई मिली जाएगी। बट प्रभु यीशु मसीह की भी निंदा की गई। जो फरीसी वहाँ खड़े थे, जो धार्मिक गुरु वहाँ खड़े होते, उन्होंने कहा कि ये अपने आप को समझता क्या है। आज जब मैं और आप कलीसिया के रूप में लोगों की मदद करने निकलते हैं, लोग हमारे लिए बोलते हैं ये अपने आप को मसीही समझते क्या है। और उन्होंने बोला प्रभु यीशु मसीह के ये कौन है जो पापों की क्षमा करने का अधिकार रखता है? वो सही थे, वो प्रभु यीशु मसीह था जो पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता था। और उसने उनको बोला कि बड़ा क्या है, माफ करना या चंगाई देना? तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? तुम क्या आशा रखते हो कि माफ करूं या चंगाई दूं?
और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को बोला कि जा अपनी खाट उठा और चला जा, तेरे पाप क्षमा है, तो उस व्यक्ति ने वही किया जो वो चाहता था। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उन 4 व्यक्तियों को देखा होगा जो उसको लेके आए होंगे, बाइबल कहीं नहीं बताती, लेकिन मैं और आप मान सकते हैं और जान सकते हैं कि वो बहुत खुश हुए होंगे। वो एक दूसरे से गले मिले होंगे कि हमने जो इतनी मेहनत करी है उसका फल आज हमारी गोद में है कि हमारा ये मित्र जो है वो चंगा हो गया है। मेरे और आपके जीवन में कई ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, हमारी कलीसिया में है, हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में है, जो इस तरह का टच चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह से, जिनको लाने का कार्य मेरा है। कलीसिया के रूप में वो लाने का काम मेरा है। सिर्फ रोशनी मुझको और आपको इन लोगों को दिखानी है। प्रभु यीशु मसीह जब विश्वास को देखा होगा तो वो खुद भी मुस्कुराया होगा कि इन चारों ने जो विश्वास दिखाया उसका जो असर है वो उनको मिल गया। जब हम अंत में आते हैं एक चीज को देखते हैं, इनमें से जितने कैरेक्टर्स थे या जितने किरदार थे, आप अपने आप को किस में देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? आप उस शायद उन लकवे मारे हुए व्यक्ति के समान अपने आप को देखते होंगे। फिजिकली आप शायद पैरालाइज ना हो शारीरिक रूप पे, लेकिन पाप के कारण हो सकता है आप लकवा मार गया हो आपके शरीर को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज अपने घर में है, हमारे बीच में है। यदि मैं और आप सच्चाई से उसके पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं, वो मुझसे और आपसे भी वैसे ही कहता है जैसे उसने लकवे मारे कहा कि मेरे मित्र खड़ा हो, तेरे पाप क्षमा, अपनी खाट उठा और चला जा। जो हमारे से ऑलरेडी मसीह हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हम शायद उन 4 दोस्तों की तरह भी हो सकते हैं। हम शायद उन 4 दोस्तों की तरह भी हो सकते हैं। हम चाहें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि हमारे रास्ते खोले, कि हम कलीसिया को वो चंगाई का और लोगों के पाप को क्षमा करने का कार्य में प्रभु यीशु मसीह का साथ दे सके। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों ध्यान रखें, वहां पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो जबरदस्ती की भीड़ लगाए हुए वहां खड़े हुए थे, जो धार्मिक गुरु थे। 2 तरह के लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे और जो उसके रास्ते का रोड़ा बन के खड़े हुए थे। आज ही कलीसिया में भी यही हाल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के कार्य को करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। चार्ल्स स्पर्जन जो चर्च था, बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री थी उनकी, बैप्टिस्ट के प्रीचर थे। मेट्रोपॉलिटन टैबरनेकल था उनका लंदन में। 19वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ। और एक सरमन उन्होंने दिया था 1887 में, जिसमें उनकी कलीसिया में जागरूकता आ गई थी। और कई लोग कहते हैं वो एक टर्निंग पॉइंट था, घुमाव था उनकी कलीसिया में। और जब आप जानते हैं वो सरमन किस पे ऊपर था, वो सरमन भी इसी मरकुस 2 उसके 12 पे था, उसमें यही था। और जब उन्होंने उस टाइटल का उस सरमन का टाइटल था सिटिंग बाय, बैठे रहना, आलसी होना, निष्क्रिय होना। और जब उन्होंने उन धर्म गुरुओं, फरीसियों और जो वहाँ लोग थे उनका बारे में बताया, तो उन्होंने ये बताया कि जब प्रभु यीशु मसीह इस कार्य को कर रहे थे तो ये लोग बैठे हुए थे, ये कुछ नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ बैठे हुए थे। और उन्होंने वही चीज उन मसीहों के लिए बोली जो सिर्फ कलीसिया में बैठने आते हैं। और उन्होंने बोला ही डिस्क्राइब्ड एन एंटायर कैटेगरी ऑफ चर्च अटेंडीज हु आर बेसिकली गुड फॉर नथिंग। कहने का मतलब था कुछ लोग कलीसिया में आते हैं, उनका कोई कार्य नहीं होता, वो सिर्फ जगह घेर के जो है वो बैठ जाते हैं, वो करते कुछ नहीं है प्रभु यीशु मसीह के लिए। और स्पर्जन ने बड़ी बोल्डली, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी बोल्डली उन ईसाइयों को बोला, उन मसीहों को बोला कि अगर ऐसे ही बैठने आते हो तो अगले हफ्ते गिरजे मत आना, परमेश्वर के कार्य के बीच में ना आओ। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, इतना ज़्यादा असर लोगों के दिमागों में इस चीज़ को पड़ा कि जब अगले हफ्ते वो लोग आए, उन्होंने बीच हफ्ते में ही स्पर्जन से बोलना शुरू कर दिया कि आपके सरमन ने हमें हिला के रख दिया। और जब अगले हफ्ते लोग आए हैं तो कितने अपने मित्रों को लेके आए, कितने अपने रिश्तेदारों को लेके आए। जब स्पर्जन अगले दिन इतवार को चर्च आए, वो तैयारी नहीं थे। जो उन्होंने देखा कि हर चर्च का जो मेंबर था वो अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को लेके आया था जिसको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत थी। कितने लोग उस दिन जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए और कहते हैं उस दिन से लंदन में जो है वो एक आत्मिक जागरूकता आ गई। यदि मैं और आप अपनी कलीसिया में ऐसे कार्यों को करते हैं, ऐसे लोगों को लेके आते हैं, जरूरी नहीं कि आज हम कलीसिया में नहीं, अपने घरों में भी इन कार्यों को कर सकते हैं। होगा क्या? लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। आज हमारा जो बॉस है, मुझे और आपको कार्य देता है, उसमें सैलरी इतनी नहीं है, लेकिन इसके बाद जो रिटायरमेंट के बाद मुझे और आपको जो मिलेगा उसका असर ही कुछ और होगा मेरे और आपके जीवन। मुझे और आपसे बड़ा गंभीर विषय था आज का। कलीसिया को अधिकार दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के उन कार्यों में संलग्न होने के लिए जो उसने हमारे बीच में कराया है, रोगियों को चंगाई देना और पापों की क्षमा देना। आज मैं और आप अपने आप से पूछें कि मैं और आप कहाँ खड़े हैं। आइए अपने सरों को झुकाए परमेश्वर से प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हम में से प्रत्येक से बातचीत की होने दे पिता परमेश्वर। जो कार्य आपने हमें सौंपे हैं पिता परमेश्वर, जो आप कार्य इस पृथ्वी पर करके गए होने दे, आपके पीछे चले, शक्ति दे, सामर्थ्य होने दे पिता। अपनी प्रतिदिन की सलीब उठाएं, आपके पीछे चलें, आपके राज्य की महिमा के लिए हमें भरपूरी से इस्तेमाल करें। अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को मांगते हैं कि प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम आशीष वचन लेते हैं। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नए जीवन का श्वास फूके और तुम्हें परमेश्वर के प्रेम की आग से प्रज्वलित करे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम सब बोले मसीह के नाम में आमीन।
ऊंचे पर्वत गहरे सागर सूरज चांद सितारे बादल आए ने बरसाए कुदरत की बलिहारी कुदरत की बलिहारी तू ही दाता विश्व विधाता तेरी दुनिया सारी तेरी दुनिया सारी हम दो सना हम